नमस्कार सभी, कैसे हैं आप? यहां आकर खुशी हुई। आज 14 मई है, बुधवार। आशा है आप सभी का दिन अच्छा बीत रहा होगा। आशा है आपने क्रिस का आज का लाइव देखा होगा। मुझे लगा वह बहुत अच्छा था। मैं कार में मोटरवे पर सुन रहा था। मुझे आज वाकई मजा आया। मुझे लगा यह बहुत ही अच्छा था। अगर आपने नहीं देखा है तो मार्टी पर उनके चैनल पर जाकर देख लीजिए और मार्टी के अपडेट्स भी वहीं मिलेंगे। आज ओईएस में एक नजर डाली। कुछ नया नहीं, पर रोज लॉग इन करें अपडेट के लिए। वहीं पर वे होंगे। क्या इस हफ्ते ऐश दिखेगा? सच कहूं तो पता नहीं। वो बहुत व्यस्त है। जब चुप है तब और भी ज्यादा। हमारे लिए यह अच्छी बात है। मैं हमेशा कुछ प्रासंगिक लाने की कोशिश करता हूं। कुछ ऐसा जो हमने अनुभव किया है या सोच रहे हैं। मेरा मानना है कि सीईओ अपने और परिवार के बारे में कई बातों का बदला ले रहे हैं। मुझे यकीन है कि यह उनकी प्रेरणाओं में से एक है और इसने मुझे आज इसे पूरी तरह से उठाने का विचार दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से कई अपने जीवन में सत्यापन की समान परिस्थितियों में हैं। अब इससे पहले कि हम इस बारे में सोचें, आइए देखें कि सत्यापन क्या है। ठीक है, यह है सत्यापन का अर्थ है किसी को दोष या संदेह से मुक्त करना। यानी मैं अपना पूर्ण सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए काम करूंगा। यह इस बात का भी प्रमाण है कि कोई व्यक्ति या कुछ सही, उचित या न्यायोचित है। परिणामों की व्याख्या कंपनी की नीति के सत्यापन के रूप में की गई। यह भी है, सत्यापन एक मीठी चीज है। जब आपको सत्यापन मिलता है तो आप कुछ करने में सही या उचित साबित होते हैं। अपराध का आरोप लगने वाला हर व्यक्ति सत्यापन चाहता है। सत्यापन अच्छा है, पर यह केवल कुछ बुरा होने के बाद ही आता है। जैसे कि आप पर कुछ ऐसा करने का आरोप लगना जो आपने नहीं किया। ये मुझे अच्छी तरह से इस बात पर लाता है कि हम में से कई लोग सत्यापन क्यों चाहते हैं। हमने काफी पहले कारों के बम्पर पर, मैंने कहा था ना, स्टिकर लगाने की बात की थी। ये कुछ वैसा ही है। मेरी राय में ऑन पैसिव की यात्रा और अगले चरण में हमें प्रेरित करने वाली चीज है प्रतिशोध। मुझे लगता है कि हम सब अपने विश्वास और सही लगने वाली बातों के लिए प्रतिशोध चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कई लोग, अपने दोस्त, परिवार हमें बताते हैं कि हम गलत हैं। हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि वे गलत थे और हम सही। तो यह प्रतिशोध कहां से मिलेगा? केवल एक ही जगह से, है ना? और वह है हमारे सीईओ ऐश मुफ्रेह से। क्यों? क्योंकि वही हमें वो प्लेटफॉर्म, टूल्स, प्रोडक्ट्स देंगे जिससे हम किसी को भी कह सकेंगे, देखो यही तो मैं कह रहा था, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने कहा था तुम गलत थे, मैं सही। माने हमें ऑन पैसिव में अपनी यात्रा पर बहुत आलोचना और परेशानी मिली। इस अगले चरण में सत्यापन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारी अखंडता, साख और विश्वास को मजबूत करेगा। यह महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है यह सच में जरूरी है, क्योंकि मुझे कुछ साबित करना है। सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए भी। यह अपने आप में सत्यापन है। ये मेरी प्रेरणा है जो मुझे मजबूत बनाती है, आगे बढ़ाती है, क्योंकि मुझे कुछ साबित करना है। और मुझे यकीन है ऐश भी यही है। यही वह है जो उसे बहुत मजबूत रखता है। उसे खुद को, अपने परिवार, नाम और प्रतिष्ठा को साबित करना है। लेकिन क्या हम भी इसी स्थिति में नहीं हैं? अपने अपने तरीके से। ये पुष्टि का एक तरीका है कि हम अपने सीईओ, व्यवसाय और संभावनाओं पर विश्वास करने में बिल्कुल सही थे। आजकल इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता। यह कानूनी अदालतों में बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह शब्द लोगों को वांछित परिणाम पाने के लिए प्रेरित करता है।
मुझे यह भी विश्वास है कि हमारे सीईओ की वर्तमान कानूनी प्रक्रिया उस सत्यापन का हिस्सा है। हमारे व्यक्तिगत दायरे में कुछ लोग हैं जिन्हें हम साबित करना चाहते हैं कि हमारे बारे में उनकी राय गलत थी। हम दिल से जानते हैं कि हमारा चुनाव हमारे लिए सही है। हम थोड़ा स्पष्टीकरण भी चाहते हैं जो इन लोगों के लिए हमारा सत्यापन होगा, यह कहने के लिए मुझे पता था। आखिरकार हम सभी को थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, है ना? हम सभी को कहीं ना कहीं अपना ठिकाना बनाना होगा। हमें वह फैसला लेना होगा। हम बस हर जगह उम्मीद में कूदते नहीं रह सकते। आशा से कुछ नहीं होता। यह सिर्फ उंगलियां पार करके बैठे रहना है। अरे वेन या कोई और सुपर स्टिकर के लिए शुक्रिया। ये रहा। अरे ये वेन गुयाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपके सुपर स्टिकर के लिए। आप बहुत दयालु हैं। उम्मीद कोई जादू नहीं जो बस बैठे बैठे आपको सही साबित कर देगी। ऐसा नहीं होने वाला। हो सकता है पर संभावना कम है। इसलिए सही काम करने की कोशिश करना जरूरी है क्योंकि यह एक सकारात्मक कदम है। यही तो हमारे सीईओ कर रहे हैं। उन्होंने ठान लिया है कि वे इस मुश्किल को सीधे मुकाबला करेंगे ताकि उनके खिलाफ सभी आरोप, कानूनी मामले और विरोधियों के दावे गलत साबित हो सकें। और बीच में वो हमें वो सफाई देता है ताकि हम इसे दूसरों तक पहुंचा सकें। क्या ये आपको समझ नहीं आता? क्या ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता कि हमारे सीईओ इसे सफल बनाने के लिए इतने दृढ़ क्यों हैं? वो सही टूल्स, टीम, प्लेटफॉर्म और लोगों के साथ सही काम करना चाहते हैं ताकि न सिर्फ वो बल्कि हम सब भी अपनी सफाई दे सकें। मेरे एक रिश्तेदार ने, एक चचेरे भाई ने दोस्त और परिवार के नाते मुझे चेताया था कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। उन्होंने कहा वो मुझे चोट खाते नहीं देखना चाहते थे। ये कुछ साल पहले की बात है। उसके कुछ दोस्त हैं जो ये वो सब जानते हैं। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं दिल से जानता हूं, जेन की तरह, कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। क्रिस ने आज अपने शो में व्यवसाय के बारे में एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, ईमानदारी से पैसा कमाने और गलत तरीकों से बचने के बारे में। मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो पूरी तरह से कानूनी है, जिसके बारे में मैं दूसरों को बता सकता हूं और जो न सिर्फ मेरा विश्वास है बल्कि कई लोगों के लिए बड़ा बदलाव लाएगा क्योंकि वे आखिरकार सही तरीके से ऑनलाइन पैसा कमा पाएंगे। यह सब प्रमाणीकरण का हिस्सा है। ये सब यहां जो हो रहा है वह ये है कि हम लंबे समय से कह रहे हैं कि वह जो कोशिश कर रहा है, हमारे सीईओ यहां जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह सही बात है। ये वाकई मजेदार है ना, कि जो लोग ये बातें कहते हैं वही हर जगह भटकते रहते हैं। वे एक चीज पर टिके नहीं रहते। वे कमीशन के भूखे हैं, अगर आप कहें तो। वे लोग हैं जो बस जल्दी पैसा कमाने के लिए हर जगह भागते रहते हैं। यह इस व्यवसाय का मकसद नहीं है। यह कभी भी इस व्यवसाय का मकसद नहीं रहा है। यह व्यवसाय बहुत ही सरल गणित के बारे में है। आपके पास कुछ है, आप इसे बेचते हैं, आप कमीशन कमाते हैं। बहुत आसान गणित है। यह 1-2 बिक्री, 1-2-3-4-5 उत्पादों के साथ चलता रहता है। यह मायने नहीं रखता, पर मुझे समझ में आता है क्योंकि लोग इसे आसानी से समझ लेते हैं। जब लोग पूछते हैं यह कैसे काम करता है, मैं समझ नहीं पा रहा कि यह सब कैसे काम करता है, फिर तो यह आसान है। आप उत्पाद खरीदते हैं, आपका है, आप बेचते हैं, आप कमीशन कमाते हैं। बस समझने में बहुत आसान है। क्या इसमें और भी चीजें शामिल होंगी? हाँ, होंगी। ठीक है, लेकिन यही है इसके पीछे का बुनियादी गणित। ये एक बड़ी बात बताता है। क्यों? क्योंकि यह किसी को भर्ती करके पैसा कमाने का मामला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ठीक वैसी ही हैं।
इसलिए लोग इधर उधर भटकते हैं क्योंकि सब लोगों को लाने और उनसे रेफरल कमाने के बारे में है। ये कंपनी ऐसी नहीं है, ये व्यवसाय ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप इसमें हैं, एक उत्पाद खरीदते हैं, उसे बेच सकते हैं और बिक्री पर कमीशन कमाते हैं। बहुत आसान है। यह कार बेचने जैसा है। जब सेल्समैन कार बेचता है तो उसे क्या मिलता है? उस कार की बिक्री पर कमीशन। सरल गणित। यह डिजिटल और भौतिक उत्पादों व सेवाओं के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। यह सभी के लिए समझना आसान है। तो फिर से बताता हूं कि हमारे सीईओ का करो या मरो रवैया क्यों जरूरी है। मुझे लगता है कि यह उनके लिए सबूत होगा कि वे सही थे और अपना नाम साफ कर रहे हैं। यह कितना सुखद होगा। दरअसल आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस एक बड़ी मुस्कान के साथ चारों ओर घूमते रहे। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि आप खुशी से झूमते हुए, मुस्कुराते हुए घूम रहे होंगे और लोग पूछेंगे, इस आदमी को क्या हो गया है? वह ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो जानता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे यहां जानते हैं और यही मायने रखता है ना? कि आप जानते हैं, क्योंकि आप वो बिल्ली हैं जिसे मलाई मिली है। आप पहले आएंगे। मैंने कहा था कितना मजा आएगा इस काम में, सबसे पहले जमा होने वाला है ना? खैर, आज के लिए बस इतना ही, संक्षिप्त और मीठा। कल गुरुवार सामान्य समय पर लौटूंगा और रात को एनडी के साथ हूं। पता नहीं जीन भी है, पर एनडी ने मुझे बुलाया। तो ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट देखना। वो कल किसी समय होगा और कई चैनलों पर भी दिखेगा। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो बाद में डाल दूंगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। 280 से ज्यादा आने के लिए बहुत धन्यवाद। शायद शाम 6 बजे या दोपहर 1 बजे पूर्वी समय अच्छा रहेगा। मुझे नहीं पता। मुझे यह समय पसंद है क्योंकि यूके में अभी शाम 6 बजे हैं। दरअसल इसे चैट में लिखें। क्या यह समय ज्यादातर लोगों के लिए ठीक है? हम शायद इस समय को अपनाएंगे क्योंकि यह सामान्य से ज्यादा लोगों को सुविधाजनक लग रहा है। तो बस इतना ही। मेरी तरफ से बस इतना ही। चैट में लिखें, मैं देख लूंगा। पैटी कारपेंटर और सैंड्रा दोनों हां कह रही हैं। सैंड्रा विंसेंट और जॉनी भी हां कह रहा है। जॉनी, वैसे मुझे तुम्हारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। सैमपसन कह रहा है 6 बजे ठीक है। कियाना भी यहां है। अब्दुल थम्स अप दे रहा है। तान्या को भी पसंद है। अगर तान्या को पसंद है तो बस इतना ही जानना काफी है। वाकई जानने की जरूरत है। अगर मेरी सेक्रेटरी कहती है कि यह अच्छा है तो मेरे लिए यह अच्छा है, तो शायद हम यही करेंगे। कल इस समय के लिए ध्यान रखना। मुझे यह पसंद है। 6 बजे मेरे लिए काफी आसान है। मैं क्रिस से जल्दी बात करूंगा, देखूं वो क्या सोचता है। खैर दोस्तों, बस इतना ही। कल मिलते हैं। क्या यह सुबह 11 बजे होगा या दोपहर 1 बजे? कौन जाने, पर कल पता चल जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही। फिलहाल अलविदा।